ज़ाम अल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबासु, ज़ोम है, ख्याल खाम है, गमान या घमंड है काफिर लोगों ने का, उन्होंने ये गमान किया, उन्होंने ये ख्याल खाम किया काफिर लोगों ने, अल्लन युबासु कि वो हरगिज उठाए नहीं जाएंगे, उनकी बाज पुरस नहीं हो, उठाए नहीं जाएंगे तो बाज पुरस नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बेफिक्र इसलिए हो गए ना कि ठीक है मर तो वैसे भी जाना है, कोई नहीं, 4 दिन पहले मर जाएंगे या बाद में मरें, बिल्कुल उससे तो कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, दोबारा तो उठाए नहीं जाना, लिहाजा नेक बनने की क्या जरूरत है, लिहाजा रसूलों की बातों पर तवज्जो देने की क्या जरूरत है। तो इनका ख्याल खाम ये है कि ये हरगिज दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। अच्छा, अब ये जो बात यहाँ पे मैंने कहा एक बात बयान हुई है ना, तो इसके साथ हम अपनी बातें जोड़ लें कि जिन लोगों का ये ख्याल है कि दोबारा उठाए जाएंगे, लेकिन वो ये साथ समझते हैं कि उठाए तो जाएंगे लेकिन बख्शे भी जाएंगे, तो उनको क्या फिक्र होगी? फिक्र तो उनको भी, जैसे जिन लोगों को दोबारा उठाए जाने का उम्मीद नहीं, वो आखिरत के एतबार से बेफिक्रे हैं ना, तो जिनको ये उम्मीद है उठेंगे लेकिन समझते ये हैं कि बख्शे बख्शाए हैं, उनको क्यों फिक्र हो? आगे चलिए, जिनका ये ख्याल है कि उठाए तो जाएंगे, हिसाब किताब भी होगा और सजा भी मिलेगी, लेकिन हमारे कोई जानने वाले हैं जो हमें बचा के ले जाएंगे, सिफारिश का तस्वुर, वो सिफारिश नबी की हो या कुछ बुजुर्गों की हो, और उसमें भी कई किस्म के दर्जे हैं, अपने अपने दर्जों की सिफारिश है। हमने तो ऐसे लोगों की बातें भी सुनी हैं कि जो अपने मुरीदों से ये कहते हैं कि तुम फिक्र ना करना, हम अल्लाह को बातों में लगाएंगे, तुम पीछे से निकल जाना। तो जिस आदमी का ये ज़हन बन जाए उसे क्या फिक्र होगी फिर? तो ये सारे ज़ोम में, ये ख्याल खाम है, ये घमंड है बस। अच्छा, इसमें जो सबसे सेटल अंदाज होता है ना, वो भी एक दानिश्वर जो थे हमारे, फोत हो गए, पता नहीं अब किस हाल में होंगे, तो उन्होंने एक तस्वुर पेश किया था। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना गफूर है, रहीम है, और ये कि माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने बच्चे की हथेली पे अंगारा रखे? सवाल ही नहीं पैदा होता, कैसे हो सकता है? तो ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला जो 70 गुना माँ से भी बढ़ के मोहब्बत करता है, वो लोगों को दोज़ख में डाल दे? वैसे अल्लाह ने, जैसे माँ भी डराती रहती है ना, टांग तोड़ दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, तो अल्लाह ने भी कहा दोज़ख में डाल दूंगा, वो कर दूंगा। ऐसा होना नहीं है। फिर उन्होंने आगे बढ़ के यहाँ भी कहा कि हशर होगा, यूं होगा, यूं होगा, फिर अल्लाह ताला शैतान को माफ कर देगा। शैतान को भी जन्नत में ले गए ना, जाहिर है गफूर और रहीम है, तो फिर शैतान क्यों दोज़ख में जाए? अब उनको कोई फिक्र हो सकती है आखिरत के बारे में? एक और साहब फोत हो गए, वो भी बड़े इन्फ्लुएंस था उनका भी एक अपना एक ख्याल था। उन्होंने कहा देखें कुरान मजीद में आया है कि नहीं कि जन्नत जो होगी आसमान और ज़मीन जितनी है, अर्ज़ुहा कार्ज़ समाए वल अर्ज़ उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों के लिए अल्लाह ने बनाई। तो इस वक्त दुनिया में 6 अरब इंसान रहते हैं, 4.5 अरब 5 अरब काफिर हैं, वो तो नहीं जाएंगे जन्नत में। तो अगर ये 1 अरब मुसलमान भी जन्नत में नहीं जाएंगे तो इतनी बड़ी जन्नत बनाने की क्या जरूरत थी? सर्टिफिकेट उन्होंने भी तो इशू कर दिया ना सारे मुसलमानों के लिए। अब मुसलमान को चोरी छोड़ने की क्या जरूरत है, उसने वैसे भी जन्नत में चला जाना है। अब मुसलमान को करप्शन छोड़ने की क्या जरूरत है, उसने वैसे भी जन्नत में चला जाना है। तो ये सारे ज़ोम है। ज़ाम अल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबासु, उनका ख्याल ये था कि दोबारा उठेंगे नहीं। जिनका ख्याल ये है कि उठेंगे, उन्होंने 7 और चीज़ें जोड़कर उस उठने को न्यूट्रलाइज कर लिया है, उसकी चिंता ख़त्म कर दी है। वो फिर किसी को ख्याल आया होगा कि चलो ये तो हशर के दिन होगा ना, ये उससे पहले कब्र में जो सत्यानाश फिर जाएगा उसका क्या करें? परवेज़ साहब ने कहा उसकी फिक्र ही न करो। ऐसा वो अदालत लगने से पहले कैसे सजा हो सकती है? भाई आप बेफिक्र रहें, वो भी कोई कब्र बब्बर का अजाब भी नहीं है, ये सारे मौलवियों ने ढकोसले बना दिए। तो बेफिक्री, जब इस सतह की बेफिक्री आ जाएगी तो फिर अमल सीधा नहीं हो सकता। फिर आप वाज कहते रहें, किसी को क्या परवाह है इस बात की? तो ज़ाम अल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबासु कुल, अब ये देखिए अंदाज, ऐ नबी फरमा दीजिए बला, क्यों नहीं, व रब्बी, और मुझे मेरे रब की कसम है, लतुबअसुन्ना, तुम लाज़मन उठाए जाओगे, सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम,
پھر تم لازمن جتلا دیے جاؤ گے جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے. اس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں اور آگے بڑھایا ہے. اس میں بڑی عمدہ مثال دی ہے. یہ جو یہاں نا تبا سننا، تو وہاں تم لازمن اٹھائے جاؤ گے جیسے روز صبح اٹھ جاتے ہو. پہلے یہ تم مرو گے جیسے تم روز رات کو سو جاتے ہو، اور پھر تم لازمن اٹھائے جاؤ گے جیسے تم روزانہ صبح اٹھتے ہو. پھر تمہیں پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، نیکی کا نیک بدلہ، برائی کا برا بدلہ. بسوء سوء، جو برائی کی ہوگی وہ، اور وہ بدلہ کیا ہوگا؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا، یا تو وہ ہمیشہ کی جنت ہوگی، اور لَنَارٌ، یا یہ کہ ہمیشہ کی آگ ہوگی. تو وہ جو رب العالمین ہے، اس نے جو رحمت للعالمین بھیجا، اس سے کہلوایا، اپنے رب کی قسم کھا کے کہو کہ یوں ہے. کل کہہ دیجئے بلا، کیوں نہیں، وہ ربی، اور مجھے میرے رب کی قسم ہے. اچھا، ویسے اس میں اگر آپ ایک بات اور بھی سوچیں، یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے، اس میں دلیل کیا دی ہے؟ دلیل تو کوئی بھی نہیں. یہ تو محمد رسول اللہ کی قسم ہے بس. اور اس میں اصل دلیل، اسے دلیل خطابی کہیں گے نا. قسم کون کھا رہا ہے؟ قسم وہ کھا رہا ہے جس کے دشمن بھی کہتے ہیں اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. تو قرآن مجید کے بعض دلائل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یوں سمجھیے کہ سیرت و کردار کی بنیاد پر وہ دلیل بنتی ہے، وگرنہ دلیل ہی نہیں ہوتی. اس لیے وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ دونوں مل کے بینہ بنتے ہیں، اس حقیقت کو اس سے سمجھیے. یہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، وہ کیسے؟ وہ اسی طرح کہ بعض جگہ قرآن مجید کی اپنی حقانیت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ثابت کر رہا ہوں.